वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि न्यू ईयर के दिन। तो आइए जल्दी से जानते हैं इस आईपीओ के बारे में सारी कुछ चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ आईपीओ वाला स्क्रीन। तो ये मैंने लगा लिया आईपीओ वाला स्क्रीन। बात करें इस आईपीओ की तो ये एक एसएमई आईपीओ है जिसका नाम है लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। तो चलिए आइए जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 1 जनवरी को, क्लोज होगा 3 जनवरी 2025 को। फेस वैल्यू जो रखा गया है वो रखा गया है 10 रुपये पर शेयर का। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो रखा गया है 51 से 52 रुपीज पर शेयर का। और एक लॉट में आपको मिलेंगे 2000 शेयर्स। जो टोटल इशू साइज है वो है 25.12 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। बीएससी एसीएमए पे आपको लिस्टिंग इसकी देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा 6 जनवरी 2025 को। और अगर आपको नहीं मिला है तो आपका रिफंड होगा 7 जनवरी 2025 को। और अगर मिल गया है तो शेयर जो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो होंगे 7 जनवरी को। लिस्टिंग आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगी, यानी कि 8 जनवरी 2025 को। अब जान लेते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। तो बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की, तो क्यूआईबी कैटेगरी में रखा गया 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया 35% का रिजर्वेशन। और एचएनआई कैटेगरी में रखा गया 15% का रिजर्वेशन। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको लगानी पड़ेगी मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन, जिसमें आपको मिलेंगे 2000 शेयर्स और जिसका अमाउंट रहेगा 1,04,000। और अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 2,08,000। बात करें शेयर होल्डिंग के बारे में तो अभी प्रमोटर के पास 52.21% की शेयर होल्डिंग है। और आफ्टर द इशू रह जाएगी 38.11% की शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग ऑलरेडी कम है और भी कम हो जाएगी प्रमोटर के पास। चलिए जानते हैं अब कंपनी के बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, कंपनी जो काम करती है वो करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स अंडर द ब्रांड नेम बेंदू, एंड एज वेल एज फ्रोजन एंड सेमी फ्राइड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम फ्राइड। तो कंपनी जो काम करती है वो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स का काम करती है। ठीक है। द कंपनी सप्लाइज होल एंड ब्लेंडेड स्पाइसेस, रोस्टेड एंड फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स, घी, सीजनिंग्स एंड अदर ग्रोसरी आइटम इन द वेरियस पैकेजिंग साइजेस। और जो कंपनी के जो बिजनेस है वो दो वर्टिकल्स में ट्राइड है, वो डिवाइड है। तो ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पाइसेस। कंपनी का एक ही प्लांट है जो कि थाने महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब कंपनी के सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी से 3 सेगमेंट्स में काम करती है। एक तो हो गया बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एक हो गया बी टू सी यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, एक हो गया डी टू सी यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है। एज पर सितंबर 30 2024 द कंपनी हैड अप्रोक्सीमेटली 46 परमानेंट एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल्स। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। हाँ, एक और चीज, कंपनी जो है वो ई कॉमर्स साइट्स पे भी अपने अपने प्रोडक्ट का सेलिंग करती है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर वेबसाइट्स। ठीक है। अब जल्दी से जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो ये मैंने लगा लिए कंपनी के फाइनेंशियल। जो भी ये फिगर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे इन लैक्स हैं। अब एसेट की बात करें तो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग स्टेज में ही हमको एसेट देखने को मिल रहा है ना। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू लास्ट ईयर टू दिस ईयर 36 साढ़े 36 लाख साढ़े 36 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि 71% का हमको रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी कि पैट की। तो 3 करोड़ 67 लाख से बढ़कर 6 करोड़ सड़सठ 63 सॉरी माफ कीजिएगा 3 करोड़ 63 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 63 लाख हो गया है। इसमें भी हमें 83% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के पास बोरोइंग्स भी हैं, ठीक ठाक हैं बोरोइंग्स। 16 करोड़ 70 लाख के आसपास बोरिंग है, पर कंपनी ने असेट भी मेंटेन करके रखा हुआ है। सो ये तो हो गई रेवेन्यू के बारे में बात। रेवेन्यू अच्छा खासा दिख रहा है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी के तौर पे हम देख सकते हैं। और अभी नई कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन 2019 के अंदर ही कंपनी का हुआ है। तो ये पैरामीटर तो कंपनी का हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। पी की बात करें तो 10.23 से बढ़कर 14.02 हो जाएगा। मतलब पीई में भी हमको जंप देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत है पर पीई उतना ज्यादा नहीं है, 14.02 ही रह जाएगा, कोई इतना ज्यादा पीई नहीं है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है। अब जल्दी से एक बार नजर मारते हैं कि कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है। तो ये मैंने लगा लिया लेटेस्ट जीएमपी ट्रेंड।
तो बात करें, अभी जीएमपी में ट्रेड होना चालू नहीं हुआ है। एज 24 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन आया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जीएमपी में ट्रेड होना चालू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल में कोई भी जीएमपी अवेलेबल नहीं है। तो बात करें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, तो एक बार हम लोग इसके जीएमपी में ट्रेड होने का वेट करते हैं, देन डिसीजन लेते हैं। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं और कंपनी जो है बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे भी आ रही है। सो एक बार हम लोग इसमें अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, अगर जीएमपी इसका अच्छा खासा आ जाता है, अराउंड ये 100% के आसपास का लिस्टिंग गेन अगर हमको दिखा रहा है, तो हम इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज वेट कीजिए जीएमपी के ट्रेड होने का, देन हम एक बार इसमें डिसीजन लेते हैं। तो आज हमने जाना लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस एसएमई आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.